राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं। आवश्यक सूचना, ये सभी क्वालिफाइड को ले डूबेगा। मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट सभी को ले डूबेगा। तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। विज्ञापन रद्द, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएँ हैं। जब से अमीन का विज्ञापन रद्द हुआ है, तो क्या बिहार एसटीईटी विज्ञापन अमीन विज्ञापन की तरह रद्द हो सकता है? तो इस पर इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं और अमीन विज्ञापन और अमीन के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। हाँ, अमीन विज्ञापन की तरह तो रद्द नहीं हो सकता है बिहार एसटीईटी का विज्ञापन, लेकिन आप लोग को यह ख्याल रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोहरी प्रकृति के कारण यह मामला अटक सकता है और इसका मेन कारण भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोहरी प्रकृति पर बात करने वाले हैं, बिहार एसटीईटी के दोहरी प्रकृति पर। और बहुत सारे अभ्यर्थी की बात करें तो इसको कंडीशनल एसटीईटी करके बताया जाता है, तो इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और नेट से भी कंपेयर कर दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं क्या नेट में बात करें तो उसमें वैकेंसी के अनुसार बात होती है। कंडीशनल की बात करें तो कंडीशन वैकेंसी के अनुसार होता है, रिक्तियों के अनुसार होता है। तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाँ, दोहरी प्रकृति के कारण मामला अटक सकता है अगर आपका साथ सरकार नहीं दे तो। अगर सरकार साथ दे तो सभी क्वालिफाइड की जैसे बात हो रही है वही होकर रहेगा, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके बारे में पहले भी बता दिए हैं, अगर सरकार साथ दे तो सब कुछ ओके है, तो कोई दोहरी प्रकृति ये सब के कारण कोई मामला अटकेगा नहीं। तो इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, सभी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमीन विज्ञापन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार अमीन नियमावली, अमीन विज्ञापन के बारे में। उसके बाद आगे बात करेंगे बिहार एसटीईटी में दोहरी प्रकृति के बारे में। और दोहरी प्रकृति के कारण मामला अटक सकता है अगर आप लोग का सरकार साथ नहीं दे तो, अर्थात सभी क्वालिफाइड का। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अमीन विज्ञापन रद्द। तो अभी जो रद्द हुआ है विज्ञापन, वो 1767 पोस्ट का अमीन विज्ञापन रद्द हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। और इससे पहले भी रद्द हुआ था विज्ञापन 2297 पोस्ट का अमीन विज्ञापन रद्द हुआ था। और जो 2297 पोस्ट का अमीन विज्ञापन रद्द, यह रिलेटेड है अभी जो रद्द हुआ है 1767 पोस्ट का विज्ञापन इससे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प है 2297 पोस्ट का विज्ञापन रद्द। तो कारण आप लोग देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बिहार अमीन नियमावली 2013 जो है, इसको संशोधित किया गया 2016 में भी और 2017 में भी। लेकिन हुआ क्या, बिहार अमीन नियमावली को गजट में प्रकाशित नहीं किया गया, राज्य गजट में। और जिसके कारण बात करें तो बिना गजट नोटिफिकेशन के यह नियमावली अस्तित्व में मानी ही नहीं जा सकती है, जिसके कारण 2297 पोस्ट का विज्ञापन रद्द हो गया था। तो इसका मतलब है कि 2013 नियमावली अस्तित्व में कब आई, तो गजट में प्रकाशित होते ही। और गजट में कब प्रकाशित किया गया, तो 2019 में, जी फरवरी 2019 में बिहार गजट में प्रकाशित किया गया 2013 नियमावली को। और तब अस्तित्व में आई नियमावली 2013, ठीक है। तो ऐसे में यह क्वेश्चन बनता है, क्या बिहार अमीन नियमावली 2013 को फरवरी 2019 में बिहार गजट में प्रकाशित करने से नियमावली 2016 एवं नियमावली 2017 मान्य होगा? क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 2016 और 2017 जो है वो नियमावली गैर कानूनी है, यह है बात। तो इसका मतलब ये है कि 2017 का जो नियमावली है उसके आधार पर ही अभी जो अमीन का विज्ञापन है वो आ चुका है 1767 पोस्ट का 2017 नियमावली के अनुसार। लेकिन उस समय की बात करें 2297 पोस्ट के समय में इसे गैर कानूनी माना था, क्योंकि इसका मूल जो है, मूल नियमावली 2013 वही गजट में प्रकाशित नहीं हुआ था इसके कारण। लेकिन आप लोग देख रहे हैं फरवरी 2019 में यह गजट में प्रकाशित हो चुका है। तो इसी कारण से यह क्वेश्चन बनता है, क्या अब मान्य होगा नियमावली 2017? और इसी पर टिका हुआ है अभी भी बिहार अमीन का विज्ञापन। इसी 3 क्वेश्चन पर आप लोग समझ सकते हैं, क्या बिहार अमीन नियमावली 2013 में
नियमावली 2013 में फरवरी 2019 के बाद नियमावली 2017 जैसे संशोधन हुआ भी है या नहीं, तो वही बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अस्तित्व में आया कब, तो फरवरी 2019 में नियमावली 2013, क्योंकि गजट में प्रकाशित करने के साथ ही। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या 2019 फरवरी 2019 के बाद कोई संशोधन 2017 जैसे हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो इसके कारण भी मामला है। तो ये सब कारण हैं। तो यहाँ पर जो बिहार एसटीटी है वो अलग है इससे, लेकिन दोहरी प्रकृति के कारण मामला अटक सकता है। तो दोहरी प्रकृति के बारे में भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग नियमावली 2017 भी देख सकते हैं, यहाँ पर है, तो देख लिए होंगे। बिहार अमीन का है 2017-16 भी है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार एसटीटी के दोहरी प्रकृति के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे, तो बिहार एसटीटी में दोहरी प्रकृति पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में संक्षेप में बात करने वाले हैं, इससे पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोहरी प्रकृति में कुल पद के बराबर, जी, अर्थात जितना पद उतना रिजल्ट। तब 7 साल वैधता वाले सर्टिफिकेट की क्या जरूरत, जी, जितना पद खाली है उतना ही रिजल्ट है, तो 7 साल वैधता वाले सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। अर्थात बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि कंडीशनल एसटीटी की बात करते हैं, तो नेट की बात करते हैं। तो नेट में क्या ऐसा होता है, पद के बराबर या पद के अनुसार बात होता है, तो ये भी बात है। अब आगे बात कर लेते हैं। 7 साल को बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि इसको बढ़ाकर लाइफ टाइम किया जाता है, अर्थात कुल पद के बराबर को। तो आप लोग इधर देख रहे होंगे 38,000 जो चयनित हुए हैं, जी बिल्कुल। तो इसमें क्या मामला लेकर अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, वरीयता की बातें आ रही हैं, ठीक है। तो ये लोग क्यों अप्लाई करेंगे आगे, जब इनका चयन हो जाएगा तो दोबारा क्यों जाएंगे जूनियर बनने के लिए, सीनियर जूनियर की बातें आती हैं। अब दूसरी बात है, और साथ साथ ये भी है कि प्रोबेशन पीरियड, जी, परिवीक्षा अवधि भी तब तक अगले चरण की बात करें जाने से पहले तक पूरा हो जाता है, तो कौन ऐसा चाहेगा। और बात करें कि ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था तो लागू हो ही सकती है। और आप लोग जानते हैं कि जो अभी के अनुसार बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो ये सब बातें निकल कर सामने आती हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है, तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। और आप लोग इसको यदि कुल पद के बराबर हुआ तो कंपटीशन की तरह यदि आप लोग विचार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको नेचर मानते हैं, प्रतियोगी नेचर, तो वही बात है प्रतियोगी प्रकृति। तो इस अनुसार से यदि सोचते हैं तो भविष्य में फिर एसटीटी होगा, तो फिर कट ऑफ बनेगा, तो 7 साल वैधता वाले सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। तो इन सभी कारणों से मामला अटक सकता है यदि सरकार साथ नहीं दे। तो इस वीडियो में विस्तार से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। ये है अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2019। तो आप लोग देख रहे होंगे पूर्व की भांति 60%, 55%, तो ये सभी बातें हैं, सुने भी होंगे। फिर आप लोग देखते होंगे 50%, 45%, यही है परस्पर। तो यही बात है, आप लोग देख लिए होंगे, ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। 45% महिला कट ऑफ जनरल का, जबकि विज्ञापन में 50% घर तेकन में, और आप लोग जानते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट भी नहीं दिया गया था, न ही 12 मार्च को, ये सब बातें हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग, जी, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो, यही उचित विकल्प है। और मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट, सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। ऐसे में ही बहाली जल्द होना संभव है और एकजुट होना चाहिए, यही उचित विकल्प है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कारण, क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य, पात्र, प्रबल दावेदार हैं, अर्थात शिक्षक बनने के योग्य हैं। और इसके अलावा आप लोग जो विज्ञापन है, विज्ञापन की बात होती है, तो एसटीटी विज्ञापन के 13 नंबर पर जो पॉइंट है उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी योग्य हैं शिक्षक बनने के 7 वर्षों तक, लेकिन इसको बढ़ाकर अब लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही कारण है कि 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है।
कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और विज्ञापन ही यह स्पष्ट करता है। विज्ञापन का 13 नंबर पर जो है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं अब आप लोग ये सब जल्दी से पढ़ लें, अब तेजी से बता देते हैं। और इस पर भी बात कर चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें सरकार का स्पष्टीकरण पर भी बात किए हैं। अब आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बोर्ड का कुछ ना कुछ तो आप लोग समझ सकते हैं, बार बार नहीं बता सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग कि जब कट ऑफ अलग अलग हो तो उसी दिन कट ऑफ जारी किया जाता है। तो जी बिल्कुल, यह तो बात सही है। टीसीएस की ही तो कैसे, केवल टीसीएस की ही गलती कैसे हो सकती है, इस पर भी अगले वीडियो में बात करेंगे। वैसे बात कर चुके हैं जी, बात कर चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो को। तो सभी जानकारी आप लोग पढ़ लिए होंगे। कट ऑफ अलग अलग हो तो उसी दिन कट ऑफ, इसके अलावा है कि आरटीआई रिप्लाई, तो इस पर भी बात कर चुके हैं। 22 पॉइंट विज्ञापन के, तो ये सब जानकारी बता चुके हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी नहीं दिया गया था, तो ये सभी जानकारी है। इस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसा कि स्पष्ट किया गया था न्यूज़ के माध्यम से कि जो है आप लोग मेरिट लिस्ट की बात करें, उनका महत्व सांकेतिक है, टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, तो वही बात है, सांकेतिक है महत्व। अब प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। प्रमाण पत्र रिजल्ट कार्ड, तो आप लोग समझ सकते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। यही तर्कसंगत है, यही उचित है। जी बिल्कुल सही बात है। आप लोग जानते हैं 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, अंधकार में रखने वाली बात है। तो ये सब बात कर चुके हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं, पसंद के अनुसार भी कर सकता है, तो इस पर भी बात कर चुके हैं। तो प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए ये सभी देख चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं 7वां चरण, तो ये बात आप लोग जान सकते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिए। जी ये आप लोग को जानना जरूरी है। विज्ञापन के अनुसार सभी क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र कैसे मिल सकता है, तो इसीलिए कहे कि सरकार चाहे तो कोई मामला अटक नहीं सकता है। वही बात है, सरकार पर सभी बातें डिपेंड करती हैं। जी बिल्कुल सही बात है, जैसे कि बोर्ड के द्वारा ही ये मामला जो अटका है मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का, इसमें बोर्ड का ही बहुत बड़ा हाथ है, यह कहा जा सकता है। और इसमें किसको फायदा होता है, तो वही बात है कि जो आप लोग देख रहे हैं तो उन लोगों को फायदा होता है, चंदे या फिर प्रोफेशन ये सब जिनका है उन लोगों को ज़्यादा फायदा हो जाता है इन सभी से। तो वही बात है कि एसटीटी इन मेरिट रीट याचिका की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले नौकरी पक्की किया गया सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात करें, तो उसके बाद आप लोग देखें कि 26 जून के माध्यम से शामिल होने का अवसर दिया गया। लेकिन आप लोग ये जो एसटीटी इन मेरिट रीट याचिका है वो ऐसा याचिका है जो कि आप लोगों के जो प्रमाण पत्र हैं उससे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आगे देख लीजिए, शामिल होने से भी रोकने का प्रयास है। जी जहाँ तक समझ में आया है उस अनुसार से बता रहे हैं, तो ये प्रयास हो रहा है। और आप लोग जानते भी हैं, सुनते हैं कि शिक्षक है, शिक्षक होते भी ऐसा प्रयास है। अब आगे बात कर लेते हैं आगे देख लीजिए आप लोग प्रमाण पत्र के विकल्प। जब शामिल होने का अवसर है तो प्रमाण पत्र सब कुछ नहीं है, तो जी इसका विकल्प भी बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब शामिल होने का अवसर 26 जून के माध्यम से आप लोग को मिल चुका है, आदेश लेटर के माध्यम से, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, जिस प्रकार से बात करें तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। इस पर इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।